दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंटी नारकोटिक फोर्स के पेपर में आने वाले 20 नंबर के जो जॉब के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका पेपर चाहे सब इंस्पेक्टर का है या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का या यूडीसी का या हो एलडीसी या है आपका कांस्टेबल का पेपर, तो अगर एंटी नारकोटिक्स फोर्स में है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को 1-2 बार लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से ही 20% के एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स एनी। पब्लिक प्लेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ए पे है पब्लिक कन्वेंस, बी पे है होटल, सी पे है शॉप और एनी अदर प्लेस कंटेंटेड बाय यूज़, और डी पे है ऑल ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। Next question is the powers provided under Section 21 of the Control of Narcotic Substances Act can be enjoyed by an officer not below the rank. ऑप्शन ए पे है एसएसपी, ऑप्शन बी पे है इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी पे है सब इंस्पेक्टर और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ द अबव। दोस्तों मैं आपको बताऊं सेक्शन 21 में ये होता है कि पुलिस अफसर बग़ैर वारंट के किसी भी जगह पर अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये सेक्शन 21 है, ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सब इंस्पेक्टर। ऑप्शन सी, सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 20 द स्पेशल कोर्ट इशू टाइप ऑफ वारंट्स। दोस्तों जो स्पेशल कोर्ट है वो 2 टाइप के है ना वारंट इशू करती है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। Next is Section 20 of the Control of Narcotic Substance Act 1997 deals with issues of ऑप्शन ए पे है समन्स, ऑप्शन बी पे है वारंट्स, ऑप्शन सी पे है कमीशंस और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया सेक्शन 20 में स्पेशल कोर्ट होता है, वो 2 टाइप के वारंट जारी करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वारंट्स। नेक्स्ट इज़ for furniture of assets of an offender shall be dealt by section dash of the Control of Narcotic Substances Act 1997। ऑप्शन ए पे है 18, ऑप्शन बी पे है 18A, ऑप्शन सी पे है 19 और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 19। दोस्तों इसमें ये होता है कि जो शख्स नारकोटिक्स में मुलविस होता है उसके एसिड्स जब्त कर दिए जाते हैं। ऑप्शन ये जो दफ़ा 19 के तहत। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज सेक्शन 18 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 विद ऑप्शन ए पे है लिमिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी पे है लिमिट्स ऑफ फाइन, ऑप्शन सी पे है काइंड ऑफ ऑफेंस, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लिमिट्स ऑफ फाइन। लिमिट्स ऑफ फाइन में ये होता है कि दोस्तों सेक्शन 18 में कि जो ड्रग्स होता है या मतलब एक होती है चर्च की जो क्वालिटी है वो बनिस्बत ड्रग्स के कम होती है, तो इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी को देखकर ही फ़ाइन लगाया जाता है। नेक्स्ट इज़ 57 MCQs है whoever hinders or obstructs any officer in the performance of his function under the control of narcotic substances Act 1997 shall be punished with rigorous employments for a term which may extend to ऑप्शन ए पे है 1 year, ऑप्शन 2 पे है 2 year, ऑप्शन 3 पे है 3 year, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 years। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुलविस है, कोई जिसको मुलविस कहता हूँ सॉरी, अगर कोई शख्स 3 साल की सज़ा काट लेता है तो उसके जो एसिड्स होते हैं उसको ज़ब्त कर लिया जाता है।
Next is MCQs. Whoever contravenes any provision of the Control of Narcotic Substance Act 1997 or any rule or order made or any license, permit or authorization issued there under for while no punishment is separately provided in this chapter shall be punishable with employment of a term which may extend to ऑप्शन ए पे है 1 ईयर और विद फाइन, ऑप्शन 2 पे है 2 ईयर और विद फाइन, ऑप्शन 3 पे है, ऑप्शन सी पे है 3 ईयर्स और विद फाइन और ऑप्शन डी पे है 4 ईयर्स और विद फाइन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ईयर और विद फाइन। नेक्स्ट इज सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 12। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पे है सेक्शन 14A, ऑप्शन बी पे है सेक्शन 15, ऑप्शन सी पे है सेक्शन 15A और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सेक्शन 15। नेक्स्ट इज सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 12। ऑप्शन ए पे है 12A, ऑप्शन बी पे है 12B, ऑप्शन सी पे है 13, ऑप्शन डी पे है ऑल ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 13। हाँ, नेक्स्ट इज एनी पर्सन who knowingly acquires any assets which has been frozen under this act shall be punishable with employment for a term which may extend to ऑप्शन ए पे है 1 ईयर, ऑप्शन बी पे है 2 ईयर, ऑप्शन सी पे है 3 ईयर, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 3 ईयर्स। मतलब ये है कि अगर कोई ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया और उसकी सज़ा 3 साल है तो उसकी सज़ा 3 साल है या उसने 3 साल से ज़्यादा काटी है तो उसके जो एसेट्स हैं वो मुंजमद कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज every person arrested and article seized under section 20 or section 21 shall be forwarded without delay before option A पे है the officer in charge of the nearest police station, option B पे है the special court having jurisdiction, option C पे है both A and B, option D पे है none of above। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी both A and B। नेक्स्ट इज सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस Act 1997 deals with disposal of persons arrested and article size। ऑप्शन ए पे है 25, ऑप्शन बी पे है 26, ऑप्शन सी पे है 27, ऑप्शन डी पे है ऑल ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 27। नेक्स्ट इज सेक्शन 26 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद पनिशमेंट टू ऑप्शन ए पे है पुलिस अफसर, ऑप्शन बी पे है ऑफिसर ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ऑप्शन सी पे है मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी पे है बोथ ए एंड बी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज ऑप्शन सेक्शन डैश ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1898 is not applicable to searches under the control of Narcotic Substance Act 1997। ऑप्शन ए पे है 103, ऑप्शन बी पे है 104, ऑप्शन सी पे है 105, ऑप्शन डी पे है 106। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 103। नेक्स्ट MCQs is modes of making searches and arrest are dealt by section dash of the control of narcotic substances Act 1997। ऑप्शन ए पे है 23, ऑप्शन बी पे है 24, ऑप्शन सी पे है 25 और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 25। नेक्स्ट इज सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद अंडरकवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन। ऑप्शन ए पे है 23, ऑप्शन बी पे है 24, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 24। इसमें ये है कि अगर अंडर कवर ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल ले लें आप जापान से पाकिस्तान में कोई स्मगलिंग की जा रही है
तो उसमें अपने बंदे एंटी नारकोटिक्स वाले भी होते हैं अगर, और वो जो ऑपरेशन होता है उसको 3 मंथ तक ड्यूरेशन की दी जाती है कि 3 मंथ के अंदर पता लगाया जाए कि ये स्मगलिंग वाकई हो रही है या नहीं हो रही। उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अपने बंदे ही मतलब उनमें शामिल होते हैं ताकि चेक किया जाए कि वाकई हो ये न्यूज़ जो उनको मिली होती है क्या वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट MCQ इज द टर्म पब्लिक प्लेस इज डिफाइंड इन ऑप्शन ए पे है सेक्शन 20, ऑप्शन बी पे है सेक्शन 21, ऑप्शन सी पे है सेक्शन 22, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में ये है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जो अफसर है उसको एक पावर दी जाती है कि वो पब्लिक प्लेस में कहीं भी जाकर कोई भी मशकूक अफराद है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, इससे हौसला अफजाई मिलती है। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 22 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 197 एम्पावर्स पुलिस टू सीजर एंड अरेस्ट एनी ऑफेंडर एट ऑप्शन ए पे है पुलिस स्टेशन, ऑप्शन बी पे है पब्लिक प्लेसेस, ऑप्शन सी पे है रिलीजियस फेस्टिवल्स, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पब्लिक प्लेसेस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेक्शन 22 के तहत अफसर को ये पावर दी जाती है कि वो पब्लिक प्लेस में जाकर मशकूक अफराद को या अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs इज सेक्शन 21 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद ऑप्शन ए पे है पावर ऑफ एंट्री सर्च विदाउट वारंट, ऑप्शन बी पे है सीजोर एंड अरेस्ट, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है सी बोथ ए एंड बी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 21 ये अफसर को इख्तियार देता है कि वो बिला वारंट के वो किसी भी शख्स को उसको सर्च भी कर सकते हैं, उसको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 64 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद ऑप्शन ए पे है रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट टू फॉरेन स्टेट, ऑप्शन बी पे है रिक्वेस्ट फॉर अरेस्ट टू फॉरेन स्टेट, ऑप्शन सी पे है रिक्वेस्ट टू रिकवर फॉरेन फाइन्स, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। Next MCQ is section 59 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with request of foreign state for option A पे है arrest of accused, option B पे exchange of criminals, option C पे है evidence gathering order और search warrant, option D पे है none of above। इसका जो right option है वो है evidence gathering order और search warrant। Next is Section dash of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with mutual legal assistance by Pakistan to foreign state। ऑप्शन ए पे है 55, ऑप्शन बी पे है 56, ऑप्शन सी पे है 57 और ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 57। Next MCQs is Section 54 of the Control of Narcotic Substance Act 1997 deals with option A पे है National Fund for Control of Drug Abuse, option B पे है Provisional Fund for Control of Drug Abuse, option C पे है Local Fund for Control of Drug Abuse, option D पे है All of Above। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए National Fund for Control of Drug Abuse। Next is Section 52 of the Control of Narcotic Substance Act 1997 bounds dash to bear expenses of addicts treatment। ऑप्शन ए पे है 6, ऑप्शन बी पे है 7, ऑप्शन सी पे है 8, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट इज सेक्शन 52 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 बाउंड्स डैश टू बेयर एक्सपेंस ऑफ एडिक्ट्स ट्रीटमेंट।
ऑप्शन ए पे है एनजीओ, ऑप्शन बी पे है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी पे है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दोस्तों मैं आपको बताऊं सेक्शन 52 क्या होता है। सेक्शन 52 में ये है कि जो एडिक्ट्स होते हैं, जो जिनको इल्लत लग जाती है, इल्लत का मतलब ये है कि जो आदी हो जाते हैं मंशियात के, जो मंशियात के आदी हो जाते हैं उनके इलाज ट्रीटमेंट के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ़ हस्पताल बनाती है ताकि इनका प्रॉपर इलाज किया जाए। लेकिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है वो इनकी लिस्टें बनाकर फेडरल गवर्नमेंट को देती है ताकि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। और इस ट्रीटमेंट के लिए जो फ़ंड इकट्ठा किया जाता है वो फेडरल गवर्नमेंट भी करती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी करती है, और इसके अलावा जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं या प्राइवेट जो इदारे होते हैं वो भी इसमें अपना मतलब एक हदिया दे सकते हैं या चैरिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 52 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद ऑप्शन ए पे अरेस्ट ऑफ एडिक्ट्स, ऑप्शन बी पे ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्ट्स, ऑप्शन सी पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एडिक्ट्स, ऑप्शन डी पे नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रजिस्ट्रेशन ऑफ एडिक्ट्स। सेक्शन 2 मैंने अभी बताया आपको कि प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है वो लिस्ट बनाती है और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसका ट्रीटमेंट करती है। नेक्स्ट MCQs इज द बेल शेल नॉट बी ग्रांटेड टू एन एक्यूज्ड पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 और अंडर अदर लॉ ऑफ नारकोटिक वेयर द ऑफेंस इन पनिशेबल विद ऑप्शन ए पे है एम्प्लॉयमेंट फॉर 14 ईयर्स, ऑप्शन बी पे है लाइफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी पे है डेथ, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेथ। नेक्स्ट इज सेक्शन 50 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद ऑप्शन ए पे है स्पेशल जज, ऑप्शन बी पे है स्पेशल प्रोसिक्यूटर, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्पेशल प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट MCQ इज while a high court transfer a case from one special court to another it will use section dash of CRPC। ऑप्शन ए पे है 526, ऑप्शन बी पे है 540, ऑप्शन सी पे है 560A, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 526। इसका मतलब ये है कि अगर जो मंशियात के जो अफराद होते हैं अगर उनका एक जो एक सेक्शन है अदालत है वो सेशन अदालत है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो वो दूसरी अदालत में भी हाई कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है उन केसेस को। नेक्स्ट MCQ इज सेक्शन 49 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद ऑप्शन ए पे है रिवीजन, ऑप्शन बी पे है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, ऑप्शन सी पे है एडजस्टमेंट, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। ये मैंने आपको अभी बताया है, ये सेक्शन 49 के तहत होता है। दफ़ा 49 के तहत ये होता है कि सेशन अदालत में जो मंशियात के जो केसेस होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हाई कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट को अथराइज़ है कि वो उन केसेस को दूसरी अदालत में दूसरी सेशन अदालत में दूसरी ट्रांसफ़र कर सकती है। नेक्स्ट MCQ इज एन अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट शैल बी हेयर्ड बाय ऑप्शन ए पे है सिंगल जज, ऑप्शन बी पे है बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट MCQ है वो है ऑप्शन बी बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस। नेक्स्ट इज सेक्शन 48 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद ऑप्शन ए पे है एक्यूटल, ऑप्शन बी पे है कन्वेक्शन, ऑप्शन सी पे है अपील, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अपील। अपील। नेक्स्ट इज 84 एज पर सेक्शन 46 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। ऑप्शन ए पे है फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी पे है प्रोविजनल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी,
ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज सेक्शन 46 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट। ऑप्शन ए पे है 2, ऑप्शन बी पे है 3, ऑप्शन सी पे है 4, ऑप्शन डी पे है ऑल ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट इज सेक्शन 46 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद। ऑप्शन ए पे है जरडक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट, ऑप्शन बी पे है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। नेक्स्ट इज, अच्छा इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। सेक्शन 46 के तहत सेक्शन 46 में ये होता है कि एक मजिस्ट्रेट होता है और जो दूसरा होता है वो होता है सेक्शन जज होते हैं। जो मजिस्ट्रेट के पास केसेस जाते हैं वो सिर्फ 9A में ये होता है कि जिसके पास 100 ग्राम से कम ड्रग अगर पकड़ा गया तो वो 9A के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। 9A में ये होता है कि 2 साल से ज़्यादा उसको सज़ा दी जाएगी। और जो सेशन जज है, सेशन जज में उसको 9B और 9C ये केसेस दिए जाएंगे। 9B और 9C में ये होता है, वो आपको पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 9B में ये होता है अगर उसके पास 100 ग्राम से ज़्यादा है और 1000 मिलीग्राम से 1000 ग्राम से कम है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और 7 साल तक सज़ा दी जाएगी। और अगर उसके पास 9C है, 9C का मतलब ये है कि अगर उसके पास 1000 ग्राम से अबव है तो उसको लाइफ टाइम भी सज़ा दी जा सकती है, फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है, या उसको 14 साल तक की भी सज़ा दी जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट MCQs इज चैप्टर 5 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद। ऑप्शन ए पे है प्रिजन्स, ऑप्शन बी पे है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ऑप्शन सी पे है स्पेशल कोर्ट्स, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पेशल कोर्ट्स। नेक्स्ट इज सेक्शन 44 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 empowers डैश टू अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्रेजन ऑफ फॉरफिज्ड एसेट्स। ऑप्शन ए पे है फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी पे है प्रोविजनल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। Next is where the special court convicts an accused under section 13 or sentences him to imprisonment for more than 3 years, the dash may request the said court to forfeit of assets of the convict. Option A पे है Director General, option B पे है any authorized officer by Director General, option C पे है any associate relative of the accused, option D पे है all of above। इसका जो राइट आंसर है all of above, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज सेक्शन 38(2) of the control of narcotic substances act 1997 deals with information from ऑप्शन ए पे है the special court, ऑप्शन बी पे है foreign court, ऑप्शन सी पे है the interior ministry, ऑप्शन डी पे है none of above। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है foreign court। अच्छा, सेक्शन 38 के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर कोई मतलब पकड़ा गया है ड्रग्स में तो उसके जो एहसास-जात हैं उसको ज़ब्त कर लिया जाता है और जितने भी उसके एहसास-जात हैं उनको ये माना जाता है अगर मतलब उसने 3 साल से ज़्यादा सज़ा उसे मिली है तो उसके जो एहसास-जात हैं उस फ़र्द के उस मुलज़िम के जो एहसास-जात है उनको ये तसव्वुर किया जाता है ये सारा कुछ इसने नारकोटिक्स के ज़रिए बनाया है। नारकोटिक्स मतलब मंशियात के तहत इसने सारा कुछ ये इकट्ठा किया है, बनाया है एहसास-जात। नेक्स्ट MCQs इज़ मेनेसन एंड ये एक फार्मूला है इन द केमिकल नेम ऑफ। ये लाजमी इसको एक बार लाजमी देख के जाइएगा, ये थोड़ा सा टफ़ है
मेरी क्योंकि बायो नहीं है तो इसी वजह से ये बहुत ही टफ़ लगते हैं मुझे। तो ऑप्शन ए बी सी डी तीनों चारों दिए हुए हैं। मैं इसके सिर्फ आपको ऑप्शन आंसर ही बता देता हूँ, बाकी आप थोड़ा सा खुद फोकस कर लीजिएगा। जो 91 का है उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 92 का है ट्राइवियल नेम ऑफ डेक्सामेथामाइन इज़। ऑप्शन ए पे है DMT, ऑप्शन बी पे है डोएट, ऑप्शन सी पे है डेक्साम्फीम, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेक्साफीम। नेक्स्ट MCQ इज ब्यूटोबार्बिटल इज़ द ट्रेवल नेम ऑफ। ऑप्शन ए पे है कैथोनून। यार ये खुद ही आप है ना इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कैथीनोन। अच्छा, नेक्स्ट MCQ इज़ ये भी एक केमिकल फार्मूला का नाम है। इसका जो ऑप्शन ए बी सी डी चारों दिए हुए हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ इज़ अल्फीटामाइन केमिकल नेम इज़। ऑप्शन ए पे है 5,5 डेली लैबोरेटोरिक एसिड, ऑप्शन बी पे है मेथाइल प्लेनिटी लमाइन, ऑप्शन सी पे है बारब्यूटोरिक एसिड, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, मेथाइल लेनिथिलमाइन। दोस्तों प्लीज़ 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 मेरी गलती, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये केमिकल फार्मूला मेरी जो ज़बान है उस पर सही तरीके से नहीं आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट MCQ इज़ केमिकल नेम ऑफ अल्प्रोजोलम इज़। ऑप्शन ए पे है मेथी IP लेनिथिलमाइन, ऑप्शन बी पे है एथाइल बारब्यूटोरिक एसिड, ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। नेक्स्ट MCQ इज सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 empower the control of narcotic substances act to override other laws। ऑप्शन ए पे है 74, ऑप्शन बी पे है 75, ऑप्शन सी पे है 76, ऑप्शन डी पे है ऑल ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 76। नेक्स्ट MCQ इज चैप्टर 6 Chapter 9 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with। ऑप्शन ए पे है जनरल, ऑप्शन बी पे है एक्सेप्शंस, ऑप्शन सी पे है एक्सट्रेडिशन, ऑप्शन डी पे है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, जनरल। दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। ये इस वीडियो का पार्ट 2 था एंटी नारकोटिक फोर्स का एक्ट 1997 का कि जो MCQs जॉब के रिलेटेड है, ये इसका पार्ट 2 था। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको आखिर में एक एडवाइस देता हूँ कि जो लोग धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं, मतलब कंटिन्यू अपना काम करते रहते हैं, वो मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहते हैं, वो एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर लेते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।